प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में शुरू हुए 2 दिवसीय राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन में हिस्सा लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महापौरों की सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान विकास का प्लान बीजेपी महापौरों के सामने रखा। साथ ही राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महापौर के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। हम एक बेहतर भारत के लिए उनके बताए रास्ते पर चलेंगे और इसके विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने इस दौरान कहा कि महापौरों को योजना बनाने पर इस तरह ध्यान देना चाहिए कि शहर पर बोझ कम हो और आसपास के क्षेत्र में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित हो। मोदी ने महापौरों को लोगों की भागीदारी से अगली 25 वर्ष की योजना तैयार करने की सलाह दी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कोरोसी के साथ अपनी बैठक के दौरान बहुपक्षवाद के प्रति भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दोहराया। इसके बारे में ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, वैश्विक प्रगति के लिए सतत विकास लक्ष्य के एजेंडे की महत्ता पर चर्चा की। इस संबंध में भारतीय अनुभवों को साझा किया। बता दें कि जयशंकर जो उच्च स्तरीय UNGC सत्र के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, उन्होंने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रम की एक श्रृंखला के साथ अपने राजनयिक सप्ताह की शुरुआत की। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय मिस्र की यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को काहिरा में अपने समकक्ष जनरल मोहम्मद जकी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और बढ़ाने के लिए कई पहलों पर व्यापक चर्चा समेत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए। भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार पर कथित आबकारी घोटाले को लेकर हमला जारी रखते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि स्टिंग ऑपरेशन से स्पष्ट हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से वसूली करते हैं, काला धन किस तरह अर्जित करते हैं और किस तरह जनता को लूटा जाता है। भाटिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये बताएं कि करीबियों को भ्रष्टाचार की रेवड़ियां क्यों बांट रहे हैं। राजस्थान में लंपी वायरस जमकर कहर बरपा रहा है। लंपी वायरस के कारण राज्य में हजारों गायों की जान जा चुकी है। वहीं जयपुर में भाजपा कार्यकर्ता गहलोत सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सीबीआई ने एसएससी घोटाला मामले में स्कूल सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और अब उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कुलपति सुबीर भट्टाचार्य को शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति में कथित तौर पर अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किया। सीबीआई सूत्रों के हवाले समाचार एजेंसी NIA से हमें जानकारी मिली है। भारतीय नौसेना ने अपने सबसे अच्छे युद्धपोतों में से एक INS अजय को रिटायर कर दिया है। INS अजय ने 32 वर्षों तक शानदार सेवा दी। सेवा मुक्त से जुड़े समारोह को पारंपरिक तरीके से मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज, नौसैनिक पताका और जहाज के डिमोशनिंग पेनेंट को आखिरी बार सूर्यास्त के समय उतारा गया। यूक्रेन के दक्षिण में स्थित परमाणु संयंत्र के निकट रूसी मिसाइल हमला हुआ है, जिससे संयंत्र के नजदीक के औद्योगिक उपकरण नष्ट हो गए हैं। यूक्रेन ने इस हमले की निंदा करते हुए उसे रूस के परमाणु आतंकवाद की संज्ञा दी है। यह हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस ऐलान के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ाने वाले हमले करने की बात कही थी। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस नेता श्रीनिवास की हत्या के मामले में पुलिस ने पीएफआई नेता अबू बकर सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। अब तक इस हत्याकांड में शामिल कुल 27 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें पीएफआई के अलावा उसकी स्टूडेंट विंग एसडीपीआई से जुड़े 9 आरोपी भी शामिल हैं। बता दें कि 16 अप्रैल 2022 को आरएसएस नेता AK श्रीनिवास की हत्या हुई थी। अलवर में बीजेपी नेता चारुल अग्रवाल को सरतन से जुदा करने की धमकी मिली है। उन्होंने बताया कि ज्ञानवापी पर पोस्ट डालने की वजह से उन्हें यह धमकी मिली है। चारुल ने बताया कि घर पर उन्हें चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि 25 सितंबर तक हत्या कर दी जाएगी और 56 टुकड़े किए जाएंगे। पुलिस ने धारा 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसके अलावा पुलिस की टीम उनके घर पर निगरानी रखे हुए है। राजस्थान में लंपी संक्रमण सहित प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने गहलोत सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्यों में गायें मर रही हैं। 30 लाख से अधिक गाय संक्रमित हुई और 10 लाख से अधिक गोवंश को नुकसान हुआ है। यह सीधे सीधे सरकार की संवेदनहीनता का प्रमाण है। साथ ही उन्होंने कहा कि लंपी संक्रमण की रोकथाम के लिए गायों को बचाने के लिए भाजपा कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़कों से लेकर सदन तक
मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। कश्मीर घाटी में बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का इंतजार अब खत्म हो गया है। श्रीनगर के 32 वर्ष बाद सिनेमा गुलजार हो रहा है। सोनमार्ग में मंगलवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया। कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स में 520 सीटों की कुल क्षमता के 3 सिनेमा घर होंगे। बता दें कि इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को पुलवामा और शोपियां जिले में एक बहुउद्देशीय सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया था। मध्य प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की कार्य समिति की 61वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिसमें उज्जैन में देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल बनाने पर सहमति दी गई और विज्ञान पर्यटन और साइंस सिटी के अलावा रीजनल साइंस सेंटर बनाने का भी निर्णय लिया गया। भारत के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार भारत और सऊदी अरब 40 क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे और सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज ने परिषद की अर्थव्यवस्था और निवेश पर मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए भारत और सऊदी अरब के रुपया रियाल व्यापार को संस्थागत बनाने की योजना और राज्य में यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत पर चर्चा की। भारतीय मुद्रा का वैश्विक स्तर पर उपयोग में यह सशक्त कदम होगा। भारत घनी आबादी वाले देश होने के बाद अपनी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। भारतीय खाद्य निगम के खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने यह जानकारी दी। रूरल फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बैठक में उन्होंने बताया कि एफसीआई के गोदामों को 2.4 करोड़ टन गेहूं उपलब्ध है। भारत ने इस वर्ष अब तक 45 लाख टन गेहूं का निर्यात विदेशों को किया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बैठक से बड़ी जानकारी सामने आई है। अगले महीने फीफा के प्रमुख इन्फेंटिनो भारत आकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय फुटबॉल का वैश्विक मार्ग तय करने भेंट का प्रमुख उद्देश्य है। भारत होने वाले फीफा महिला विश्व कप 17 के आयोजन में इन्फेंटिनो का आगमन और पीएम से भेंट भारतीय फुटबॉल के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के T20 मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्टार बल्लेबाज एरन फिंच ने कहा कि विराट कोहली के आक्रामक खेल को शांत करने के लिए बहादुर खिलाड़ी की आवश्यकता है। वह एक स्टार खिलाड़ी हैं, जिन्होंने क्रिकेट में 71 शतक लगाकर भारत का नाम रोशन किया है। फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए लगातार 10 दिन अच्छे प्रदर्शन के बाद अब बुरी खबर आ रही है। ब्रह्मास्त्र को अब नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्रह्मास्त्र ने पिछले 10 दिनों में कुल 220 करोड़ का कलेक्शन किया है। 410 करोड़ की बजट वाली फिल्म की 11वें दिन कमाई केवल 4.80 करोड़ ही है। अब ऐसे में फिल्म के अपने बजट तक पहुंचने का लक्ष्य धूमिल होता नजर आ रहा है।